हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अपने घर पे अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज की क्लास में 10th क्लास का बेटा पहला पाठ बहादुर करेंगे, जिनके लेखक का नाम अमरकांत है। वैसे तो ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि 12 या 13 वर्ष का होता है। ठीक है, वह अपने गांव से मतलब अपने घर से शहर भाग कर आ जाता है और वहां पर नौकरी करने लगता है घर के नौकर के रूप में। एंड वहां पर भी ऐसी चीजें होती हैं, वहां से भी वो भाग जाता है। इसी चैप्टर में बेटा हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मन लगा के सुननी होगी, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना बेटा। ठीक है, इस कहानी में बेटा 12-13 वर्ष का एक ठिगना सा गोरे रंग का लड़का, ठीक है, जो कि नौकरी के लिए शहर आ जाता है। उसने निक्कर पहनी होती है और एक कमीज पहनी होती है और पुराने फटे हुए जूते पहने होते हैं। और उसको ये लड़का किसको मिल जाता है? अमरकांत के साले को, मतलब कि लेखक के साले को। लेखक कौन है? अमरकांत, तो मतलब अमरकांत की वाइफ के भाई। ठीक है, अब एक बारी हम देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अमरकांत की वाइफ, जिनका निर्मला नाम होता है, वो घर की मालकिन होती है, तो उनको नौकर की क्यों जरूरत पड़ी? तो उन्होंने क्या है कि निर्मला, लेखक ने देखा है कि उसकी जो वाइफ है निर्मला, वो हमेशा क्या काम में खटकती रहती हैं। उनकी जो निर्मला की जो भाभियां हैं, उनको देखा है भाभियों के घर में नौकर है, तो उनको उससे ईर्ष्या भी होती है। इसी वजह से लेखक ने क्या किया, ये नौकर रखने का फैसला किया। इसीलिए लेखक का साला उस लड़के को घर ले आए। लेखक के साले ने, मतलब कि निर्मला के भाई ने बताया कि जो वो लड़का है वो नेपाली है और उसका जो गांव है वो बिहार और नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, वहां पर स्थित है। और जो उसके फादर हैं वो युद्ध में मारे गए और उनकी जो माँ है वो बहुत गुस्सैल है, मतलब गुस्से वाली है बहुत। ये किन्होंने बताया था? लेखक के साले ने बताया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर इनको ले आया। और क्या ये वहां से अपने घर से क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, उस लड़के की जो मम्मी है उनकी एक बहुत प्यारी भैंस थी, तो उस लड़के ने उस भैंस को बहुत मारा। तो ये देखकर उसकी माँ ने उस लड़के को बहुत मारा। तो एक दिन रात को हंडिया में, उसकी माँ के पास एक हंडिया थी, उसमें कुछ पैसे पड़े थे, उसमें से 2 रुपए लेकर भाग कर आ गया शहर। तो ये उसकी थी कहानी। निर्मला के पूछने पर उस लड़के ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। दिल बहादुर, तो निर्मला ने दिल हटाकर उसको बहादुर बोलना स्टार्ट किया। अब बहादुर घर का सारा काम करता था, हंसमुख लड़का था, हंसता रहता था, हमेशा सारा काम करता था, जैसे मानो उसके घर पे खुशी की लहर आ गई हो। वो जो खाने के लिए निर्मला उसे देती थी वो सब खा लेता था। और पर निर्मला जोर जोर से पड़ोसियों को जरूर सुनाती थी कि आज हमने बहादुर को ये दिया है कि हमारे घर पे भी नौकर है। शो ऑफ करती थी, क्योंकि उसके पास भी बहुत टाइम बाद एक नौकर की उसको एक सुविधा मिली थी। वह घर का सारा काम करता था, अंगीठी जलाता था, दातून लेके आता था, घर की सफाई करता था, चाय बनाता था और चाय बनाकर सबको पिलाता था। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा सारा घर का काम उसने ही संभाल लिया था, सारा, किसी को दिक्कत ही नहीं होने देता था। मतलब अपनी आदत डाल ली थी, आराम पसंद कर, सब लोगों को कंफर्टेबल कर दिया था उसने, बिल्कुल सब कंफर्ट में रहते थे क्योंकि सारा काम वो करता था। जिंदगी उसकी बहुत अच्छे से कट रही थी, बहुत अच्छे से वो रह रहा था। पर इसमें क्या हुआ कि इसमें लेखक का जो बड़ा बेटा था, मतलब निर्मला का बड़ा बेटा था, वो भी अपने सारे काम उसी से ही करवाता था। सारे काम जैसे प्रेस करना। वह निर्मला के स्वास्थ्य की भी काफी चिंता करता था, उसको दवाई देना टाइम पर। ठीक है, तो इसके साथ साथ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन निर्मला ने बहादुर से पूछा कि बहादुर, तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? तो बहादुर ने कहा नहीं, मुझे नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि फिर पैसे क्यों भेजते हो घर पे? तो वो कहता ये तो हमारा फर्ज है, हम अपने माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकते। मेरी माँ मुझे बहुत मारती है इसलिए मुझे उसकी याद नहीं आती, पर ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे पैसे भेजूं। तो माँ बाप का कर्जा आप जिंदगी भर तक नहीं उतार सकते, ये बहादुर ने बोला निर्मला को।
तो जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। वह निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी चादर, मतलब फटी पुरानी दरी दे दी थी, जिसपे वो बिस्तर लगा के एक खाट के ऊपर उसके बिछा के बिस्तर लगा के वहां बैठ जाता था। रात में अपनी नेपाली टोपी पहनकर आईने में खुद को देखता रहता था और गाने गुनगुनाता था अपनी ही नेपाली भाषा में, जिसमें थोड़ा सा लगता था कि एक कोई बहुत ही एक उदासी भरा गीत गा रहा है। उसके पास कुछ चीजें भी थी, जैसे ताश की गड्डी थी, नावें थी, ब्लेड भी था और कुछ गोलियां थी और रंग बिरंगे पत्थर थे उसके पास, जैसे कि कंचे होते हैं वैसे। तो उनकी बहुत अच्छा चल रहा था। पर एक दिन क्या हुआ, निर्मला की सहेली ने उसके दिमाग में एक बात डाल दी कि बहादुर अपनी रोटी खुद बनाएगा। बहादुर ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी मुझसे ही रोटियां सिकवाती थी, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा। तो ऐसे में चुपचाप खड़ा रहा। ये देखकर निर्मला ने 2-3 थप्पड़ लगा दिए और उसने उस दिन रात में खाना नहीं खाया। बट सुबह उठकर उसने रोटी पकाई, आड़ी टेढ़ी बिल्कुल तीखी बद्दी सी रोटी बनाई और रात की बची हुई सब्जी से खा गया। निर्मला का एक बड़ा बेटा भी था जो कि अपना हर काम उससे करवाया करता था। इस्त्री करना, कपड़े इस्त्री करना, लपेटना और भी कुछ बहुत कुछ करवाता था। और जब काम कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहादुर को गालियां भी दे देता था। बहादुर को उन गालियों में अपने माँ बहन का जिक्र अच्छा नहीं लगता था, तो उसको वो थप्पड़ भी मार दिया करता था। तो अब क्या, धीरे धीरे करके बहादुर के लिए सबके मन में एक चिढ़ सी होने लग गई थी। अब अगर हल्का सा काम गलत होता तो थप्पड़ मार दिया जाता था। तो ऐसे में क्या कि बहादुर को अच्छा नहीं लगने लगा। बहादुर धीरे धीरे उदास रहने लग गया। एक दिन निर्मला के घर में गेस्ट भी आ गए। उन्होंने जाते समय 11 रुपए बच्चों को देने थे निर्मला के, तो उसका 11 रुपए चुराने का इल्जाम बहादुर पे लगा दिया। पर बहादुर ने बहुत डटकर बोला कि मैंने नहीं चोरी की है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं नहीं की है मैंने चोरी। ऐसे में लेखक ने भी थप्पड़ लगा दिया। लेखक कौन? अमरकांत। उन्होंने भी थप्पड़ लगा दिया और निर्मला के बार बार पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। निर्मला ने डांटा, थप्पड़ मारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैंने नहीं चुराई। तो जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले को कॉल करते हैं, धमकी दी, पर उसने कहा कि मैंने नहीं चुराई। और एक दिन वह घर से भाग गया और उस दिन उसके हाथ से सिल टूटकर गिर गई थी। इसी डर से कि सब लोग मारेंगे मुझे, इसलिए वह घर से भाग गया। वह बहुत खुश था घर से भागकर उस दिन। अपने साथ उसने कुछ भी नहीं लिया। अपनी खाट पे पड़ा वही ताश का सामान, वो जो ताश की गड्डी थी, गोलियां, नावें, ब्लेड, वो सब कुछ वो वहीं पर ही छोड़कर चला गया था। सब छोड़कर वहां चला गया, अपने साथ कुछ नहीं लेके गया था। और 11 रुपए चुराने वाली बात भी मनगढ़ंत थी, सामने आ गई थी। और इस बार जो सारा काम है वो दोबारा से निर्मला और उसके बेटे के कंधों पे आ गया था। अब उनको करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब हम बहादुर जैसा लड़का कहाँ से लेके आएंगे। तो उनको बहुत पछतावा हुआ कि हमें ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो बेटा इस चैप्टर में यही कहानी है और आपको इससे ये समझना होगा कि कैसे बेटा एक मध्यवर्गीय परिवारों में ऐसे मासूम जितने नौकर नौकरानी है उनसे कैसे क्रूरता से व्यवहार किया जाता है। और इसमें एक और चीज समझने वाली ये है कि कैसे आप गलतियों को, पछतावे से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकते हो। तो ये बताया गया बेटा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। डिफिकल्ट अगर नहीं आई है तो बेटा डिफिकल्ट वर्ड्स को भी आप लर्न करें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और बेटा यहाँ पर चल रहे नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसकी बेटा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ऑनगोइंग है, आप क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड iOS की। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।